हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी अपने बड़ों से ये जरूर सुना होगा कि अमीर बनने के लिए, जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। और आज हम जिस बुक की समरी डिस्कस करने वाले हैं, उसका तो नाम ही है थिंक एंड ग्रो रिच। मतलब सोचो और अमीर बनो। और मजे की बात तो ये है कि ये बुक इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। तो क्या हमें बचपन से गलत सिखाया गया था कि अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, या इससे भी अलग कुछ ऐसा है जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? हम फॉर्मल एजुकेशन की दौड़ में इतना बिजी हो गए कि कुछ इनफॉर्मल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल ट्रिक्स को कभी सीख ही नहीं पाए। तो चलिए आज सीखते हैं नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई जबरदस्त बुक थिंक एंड ग्रो रिच से जीवन के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स, जहां हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ सोचकर, मतलब अपने मेंटल स्टेटस को बदलकर अमीर बना जा सकता है। ये बात बड़ी अनरियलिस्टिक और बचकाना सी लगती है, बट ऑथर कहते हैं कि ये 100% काम करती है। देखिए, कहीं ना कहीं हम सब अपनी जिंदगी में पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि पैसा जिंदगी की जरूरत है। और जिंदगी में आने वाली लगभग सारी परेशानियों को पैसे से दूर किया जा सकता है। और वैसे भी हम 12 साल स्कूल जाते हैं, 3 साल कॉलेज जाते हैं, फिर 3 साल का कोर्स करते हैं, और ये टोटल 15 से 18 साल इन्वेस्ट करने का मेन पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि अच्छी सी जगह सेटल होना है और बढ़िया सी इनकम कमानी है। मतलब सारा खेल पैसे का है। तो अगर केवल कुछ ट्रिक्स फॉलो करने से ये पैसा सिर्फ सोचने मात्र से हमारे पास आ सकता है, तो ट्राई करने में क्या बुराई है? यह किताब दशकों से बेहद लोकप्रिय रही है, और आज भी इतने समय के बाद लोग इसे पढ़ना पसंद करते हैं। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इससे जो भी सबक आप सीखेंगे, वो हमेशा के लिए प्रभावी रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आज के दौर में तो ये काम करेंगे, पर आज से 10 साल बाद नहीं। ये लर्निंग आज से 20 साल बाद भी उतनी ही प्रभावी रहेगी जितनी आज है। तो आइए बिना किसी देरी के इस ऑडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1। अपने मन में हमेशा ये सोचिए कि आप सफल होने वाले हैं। हमारे विचारों में जबरदस्त ताकत होती है, और हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। बहुत से लोग इस बात को सुनते तो हैं, लेकिन वे कभी भी अपने विचारों की इस शक्ति को अपने जीवन में लागू नहीं करते। अगर हम ज्यादातर लोगों के विचारों पर ध्यान दें, तो पाएंगे कि उनके विचार अक्सर असफलता से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि लोग असफलता के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बजाय इसके कि वे सफलता के बारे में सोचें। उनके सारे विचार कम गुणवत्ता के होते हैं, और उनकी चेतना भी निम्न स्तर पर रहती है। वे अक्सर विचलित रहते हैं, और उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि वे अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। अब क्योंकि उनकी चेतना ही इस तरह की बन गई होती है, वे साहसी कदम नहीं उठा पाते। जोखिम लेने के लिए सबसे पहले आपका मानसिक दृष्टिकोण सही होना चाहिए। जोखिम वही ले सकता है जिसे अपने ऊपर थोड़ा आत्मविश्वास हो कि अगर असफलता भी आती है तो वह उसे संभाल लेगा। देखा जाए तो आजकल लोगों में धैर्य की कमी है, और यही एक और कारण है कि वे असफलता से बहुत ज्यादा डरते हैं। वे बिना इंतजार किए और बिना संघर्ष के तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आजकल बिना मेहनत के लोग अमीर हो जाते हैं, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो यह सोच सही नहीं है। इस किताब में अमीर बनने का मतलब केवल आपकी संपत्ति बढ़ाना नहीं है। यह पुस्तक विभिन्न तरीकों से आपकी चेतना पर काम करने की बात करती है। आपने सुना होगा कि थॉमस एडिसन को 10,000 बार कोशिश करनी पड़ी थी, तब जाकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आपको क्या लगता है, वे इतने समय तक कैसे डटे रहे? वे इतनी सारे असफलताओं को इसलिए पार कर सके क्योंकि उनकी सोच का स्तर ऊंचा था। वे एक उच्च चेतना के व्यक्ति थे। इसलिए यह सोचना गलत है कि बस अमीर ही बनना है। पहले आपकी सोच आती है, फिर आपके कार्य, और अंत में आप वास्तव में अमीर बनते हैं। लेसन 2। अपने अंदर जबरदस्त विल पावर डेवलप करें। अपने भीतर एक स्पष्ट और मजबूत विल पावर पैदा करें। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई निश्चित गोल नहीं है तो उसे खोजें, और आप यह तभी कर सकते हैं जब आप अपनी इच्छाओं को पहचानें। अधिकांश लोग सिर्फ बैठकर सोचते रहते हैं कि एक दिन वे बड़े बड़े टारगेट्स को प्राप्त करेंगे, लेकिन वे केवल सोचते रह जाते हैं, कोई सॉलिड स्टेप नहीं उठाते।
जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक मजबूत विल पावर की कमी होती है। वे केवल कल्पना करते हैं कि सफलता उनके पास आएगी, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं करते। इसलिए जब भी उनकी यात्रा में कोई कठिनाई आती है, तो वे आसानी से हार मान लेते हैं। अगर आपकी इच्छा ही पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो आप भी आसानी से विचलित हो सकते हैं। सफल होने के लिए आपके अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी रुकावट आपके मन को विचलित न कर सके। सबसे पहले साफ लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उसे गहराई से विजुलाइज करें। जितना हो सके उतनी विस्तृत तरीके से अपने लक्ष्य की कल्पना करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य धनी बनना है, तो पहले यह तय करें कि आपको कितना पैसा कमाना है और उसे पाने के लिए आप कितना समय देने को तैयार हैं। जब वह पैसा आपके पास होगा, तो आप उसका उपयोग कैसे करेंगे, इसकी भी कल्पना करें। ये सब सोचकर एक नोटबुक में लिखें। कई लोग सोच सकते हैं कि इसे लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसे लिखेंगे नहीं, तो हो सकता है कि आज आप मोटिवेट होकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, लेकिन समय के साथ आप उसे भूलते चले जाएंगे। आपको रोजाना अपने लक्ष्य को देखना है। ऐसा करने से वह आपके मन में बना रहेगा। और याद रखें, जैसा आपका मानसिक दृष्टिकोण होगा, वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। लेसन 3, अपने ऊपर विश्वास रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी मान लें और अपने दिमाग में झूठी धारणाएं बना लें। लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य है और आपके पास उसे पाने की क्षमता है, तो आप कम से कम इतना विश्वास तो रखें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। वरना ऐसा होगा कि आप लक्ष्य तो तय कर लेंगे, लेकिन बिना किसी विश्वास के। और जब आपके अंदर आत्मविश्वास और यकीन नहीं होगा, तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए उत्साहित महसूस नहीं करेंगे और वो ऊर्जा नहीं आएगी जो जरूरी है। जब आपके मन में अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास होता है, तो आपका मस्तिष्क उसी से जुड़े विचारों और योजनाओं को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है, तो आपका दिमाग हमेशा आपको अमीर बनाने के विचार देगा। दूसरी ओर, अगर आपके मन में यह विश्वास बैठा है कि आप जीवन भर गरीब ही रहेंगे, तो अमीर बनने के विचार आपके दिमाग में कम ही आएंगे। तब आप एक शिकायती मानसिकता विकसित कर लेंगे, जो आपको गरीब बनाए रखेगी। हम जो भी अपने मन में बार बार कहते रहते हैं, वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल अच्छे विचार ही काफी नहीं है, आपके कार्य भी उसी के अनुसार होने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सही स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं और बस दिन भर बैठकर खुद से कहते हैं, मैं कर लूंगा, यह बहुत आसान है, तो संभावना यही है कि कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत, अगर आप रोजाना अपनी स्किल्स पर काम करते हैं और खुद से कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तो इस स्थिति में आपके सफल होने की संभावना अधिक होती है। जब आप नियमित रूप से कार्य करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा। बिना किसी ठोस कदम के सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपके कार्य और आपके विश्वास मिलकर आत्म प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। ये सब मिलकर आपको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेसन 4, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी नॉलेज आपको चाहिए, वो हासिल करो। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको उस क्षेत्र से संबंधित नॉलेज प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार के नॉलेज को स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहा जाता है। नॉर्मली नॉलेज का मतलब जानकारी से होता है, लेकिन जब हम किसी विशेष क्षेत्र में गहराई से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपको क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता हो सकता है, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर को देखें, तो उनके पास भी नॉलेज होता है, लेकिन वह स्पेशलाइज होता है। यही कारण है कि वे सामान्य लोगों से कहीं अधिक स्किल्ड होते हैं और इसलिए वे प्रोफेशनल कहलाते हैं। अधिकांश कॉलेजों में स्पेशलाइज्ड नॉलेज के नाम पर सामान्य नॉलेज सिखाया जाता है, और अगर कभी स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिखाया भी जाता है, तो वह या तो बहुत कम होता है या फिर पुराना। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी उद्योग में आप हैं, उससे संबंधित आपके पास मैक्सिमम और डीप नॉलेज होनी चाहिए, जिसका व्यावहारिक उपयोग हो सके। सरल शब्दों में, नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिससे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सके और जो अन्य लोगों के लिए भी यूजफुल हो। अन्यथा कोई आपको क्यों पे करेगा?
और फिर आप अमीर कैसे बनेंगे। एक और कॉमन मिस्टेक जो अधिकांश लोग करते हैं वह यह है कि फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने के बाद पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि उन्होंने शिक्षा और डिग्री प्राप्त कर ली है और अब कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। यह सोच उन्हें आलसी बना देती है और वे अपने करियर में काफी नुकसान उठाते हैं। वास्तविकता यह है कि फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब आप इंडस्ट्री में काम करके सीखते हैं, वह नॉलेज अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसका वास्तविक जीवन में उपयोग होता है। वहीं फॉर्मल एजुकेशन का नॉलेज थोड़ा आउटडेटेड हो सकता है और कॉलेज भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर उतना ध्यान नहीं देते। जो नॉलेज आप व्यवहार में नहीं ला सकते, वह व्यर्थ है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि सामान्य नॉलेज की कोई अहमियत नहीं है, उसका भी अपना महत्व है। लेकिन अमीर बनने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज अत्यधिक आवश्यक है। लेसन 5, जॉइन अ मास्टरमाइंड ग्रुप। स्पेशलाइज्ड नॉलेज केवल एकेडमिक एजुकेशन से ही नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक कमरे में बंद होकर पूरे समय पढ़ाई करते रहना है। हम अपनी इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने काम को सरल बना सकते हैं। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे केवल एक व्यक्ति से ही सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सही तरीका यह है कि एक डेडिकेटेड लोगों का समूह हो जो कॉमन गोल्स के लिए प्रयास कर रहा हो और जहां हर किसी के पास शेयर करने के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस हों। ऐसे समूह को मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। जब आप एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, पहले तो यह समझना मुश्किल हो सकता है कि किन लोगों के साथ ग्रुप बनाना चाहिए। और दूसरी बड़ी समस्या यह हो सकती है कि डेडिकेटेड लोग अक्सर व्यस्त होते हैं और यदि आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ मूल्यवान नहीं है तो वे अपना समय क्यों देंगे। आजकल वैसे भी कोई बिना प्रॉफिट के कुछ नहीं करता, और क्यों करेगा। जब आपका मास्टरमाइंड ग्रुप बन जाए तो सुनिश्चित करें कि समूह में पॉजिटिविटी बनी रहे। समूह में एक स्वस्थ और सहयोगी सीखने का माहौल होना चाहिए ताकि सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और लगातार स्पेशलाइज्ड नॉलेज सीखते रहें। लेसन 6, इमेजिनेशन पावर का सही दिशा में यूज करना सीखिए। इमेजिनेशन एक बेहद शक्तिशाली चीज है। अब तक जितनी भी महान खोजें या बड़े विचार सामने आए हैं, उनमें कल्पना का अहम योगदान रहा है। उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य ने कभी यह कल्पना ही नहीं की होती कि हम हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, तो शायद हवाई जहाज कभी नहीं बनता। जितनी भी प्रमुख फॉर्च्यून कंपनियां हैं, उनके पीछे हमेशा कोई न कोई विचार रहा है और ऐसे विचार कल्पना के माध्यम से ही आते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार की कल्पना होती है। एक होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में आपका मस्तिष्क पहले से मौजूद विचारों, योजनाओं और तथ्यों को फिर से व्यवस्थित करके नए विचार बनाता है। हालांकि वे पूरी तरह से नए नहीं होते, क्योंकि वे पुराने विचारों या फिर पहले से मौजूद ज्ञान के आधार पर पुनर्व्यवस्थित होते हैं। वहीं क्रिएटिव इमेजिनेशन में आपका मस्तिष्क पूरी तरह से नए विचार उत्पन्न करता है। हाँ, यह थोड़ा दुर्लभ और क्रांतिकारी भी होता है। अतीत में कई बड़े व्यापारिक नेता और कलाकारों ने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का उपयोग करके अद्वितीय चीजें विकसित की हैं और इसी के कारण वे समृद्ध बने हैं। लेकिन याद रखें, केवल कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है। कल्पना करने के बाद आपको अपने विचारों पर काम करना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। लेसन 7, प्लान बनाइए और उन्हें लगातार इंप्रूव करते रहिए। कई लोग अपनी कल्पना के बाद कोई ठोस योजना नहीं बनाते। एक अच्छी योजना आपके विचारों को कार्य में बदलने में मदद करती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने एक योजना बना ली है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत सफल हो जाएंगे या पैसे की बरसात होने लगेगी। योजना बनाना एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे एक बार करके छोड़ दिया जाए। योजना बनाना एक सतत प्रक्रिया है। पहले आप एक योजना बनाएंगे, फिर उसके अनुसार कार्य करेंगे। इसके बाद आपको कुछ परिणाम मिलेंगे। यदि ये परिणाम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी योजना सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन अगर परिणाम आपके लक्ष्य के अनुसार नहीं है, तो आपकी योजना में कुछ कमी है।
अच्छी बात यह है कि आप इस जानकारी का उपयोग करके अपनी योजना में सुधार कर सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। लेसन 8, ब्रिंग आउट द डिसाइसिवनेस इन यू। अपने अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करो। हम लोग निर्णय तो लेते हैं, लेकिन उस पर टिके नहीं रह पाते। यही अंतर होता है सामान्य लोगों और सफल लोगों के बीच। बुनियादी स्तर पर सफल लोग हर बार भटक कर अपना निर्णय नहीं बदलते। निर्णय लेने की क्षमता का मतलब यह नहीं है कि एक बार जो तय कर लिया, पूरी जिंदगी उसी पर चलते रहो। इसका मतलब है कि सोच समझकर सही निर्णय लो और फिर उसे पूरा करने की कोशिश करो। हालांकि अगर आपको लगे कि आपकी योजना काम नहीं कर रही है, तो उसे बदलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुरंत अपना प्लान और निर्णय बदलना सही नहीं है। ऐसा करने से आप उलझन में पड़ सकते हैं और समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा निर्णय सही है। कई लोग तो निर्णय ही नहीं लेते। वे सिर्फ परिस्थितियों के भरोसे रहते हैं, यानी किस्मत पर निर्भर करते हैं और सोचते हैं कि कभी न कभी उनका भी समय आएगा। यह गलत सोच है। अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे और जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो असफलता निश्चित है। एक और चुनौती आती है जब हम कोई जीवन बदलने वाला निर्णय लेते हैं। तब लोग अपने विचार उसमें डालने लगते हैं और चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलें। अगर आप दृढ़ नहीं हैं, तो आप उनके प्रभाव में आकर अपना निर्णय बदल सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपका मित्र या रिश्तेदार कुछ सोच समझकर ही बोल रहा होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। दोस्तों, हमेशा दूसरों की राय पर अमल करना जरूरी नहीं है। आपके निर्णय में इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं, वह सोच समझकर ही किया गया है। आपके अंदर यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि किसी और की बात सुनकर आप अपना निर्णय न बदलें। अपने अंदर यह साहस विकसित करें कि जब जरूरत हो तो दूसरों की राय के खिलाफ भी खड़े हो सकें। कई बार हमने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां सभी ने कहा कि कोई स्टार्टअप सफल नहीं होगा, लेकिन वह सफल हुआ क्योंकि उसके संस्थापक को अपने विचार पर भरोसा था और उसने उसे सही ढंग से लागू किया। इसका मतलब यह है कि आपको हर बार अपने चुनाव और निर्णयों को लेकर दूसरों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी लोग आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। सोचें, अगर आपने किसी को अपना विचार बताया और उसे लगा कि यह विचार उसके लिए मुश्किल है, तो वह कोशिश करेगा कि आप भी ऐसा ही सोचें। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो लक्ष्य वह हासिल नहीं कर सकते, उसे आप भी हासिल नहीं कर पाएंगे। कई बार किसी को अपने विचार बताना ही उचित नहीं होता। वैसे भी अपने निर्णय को लेकर सबके सामने ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। आपको हर किसी की स्वीकृति लेने की भी जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने लक्ष्यों पर काम करते रहें और अपने मन में स्पष्टता बनाए रखें। लेसन 9, डेवलप द एबिलिटी टू परसिस्टेंस विद इन योरसेल्फ। अपने भीतर धैर्य और निरंतरता की क्षमता विकसित करें। चाहे आप कितने भी कुशल और अनुभवी क्यों ना हों, आपकी सफलता की यात्रा में कभी न कभी रुकावटें जरूर आएंगी। अधिकतर लोग जब किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो तुरंत हार मान लेते हैं। उनके पास दृढ़ता की क्षमता नहीं होती। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर आपकी इच्छा कमजोर है, तो संभव है कि पहली कठिनाई के आते ही आप अपने लक्ष्य से समझौता कर लेंगे। या हो सकता है कि आपके अंदर बेहतर बनने की कोई चाह ही नहीं हो, जिससे आप सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने से क्या फर्क पड़ेगा। एक और कारण यह हो सकता है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट न हो। ऐसे में आप में धैर्य तो है, लेकिन स्पष्टता की कमी के कारण आप असफल हो जाते हैं। धैर्य रखने की भी एक सीमा होती है, इसलिए लक्ष्य की स्पष्टता बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं होती। जब वे असफल होते हैं तो तुरंत दूसरों को दोष देने लगते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और फिर वही गलतियां दोहराते हैं। गलतियों को सुधारने से पहले उन्हें स्वीकार करना आवश्यक होता है। जो लोग दूसरों को दोष देते हैं और बहाने बनाते हैं, उनमें धैर्य की कमी होती है। अब सवाल यह है कि अपने भीतर धैर्य कैसे विकसित करें। पहला कदम है अपनी इच्छाओं को मजबूत बनाना। एक दिन शांति से बैठकर सोचें कि आपको अमीर क्यों बनना है, आपकी प्रेरणा क्या है। अपनी इच्छाओं को विजुअलाइज करने से वे मजबूत होती हैं और इससे आपका धैर्य बढ़ता है। दूसरा तरीका है कि रुकावटों से मत भागें। जितना हो सके खुद को चुनौतीपूर्ण स्थितियों में डालें।
इससे आपका धैर्य और निरंतरता विकसित होगी। और अंत में ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी तरह प्रेरित हों। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों पर अडिग रह पाएंगे। लेसन 10। चैनल योर सेक्सुअल एनर्जी टुवर्ड्स योर गोल्स। अपनी यौन ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ें। यौन इच्छा सबसे शक्तिशाली इच्छाओं में से एक होती है और अगर कोई इसे सही दिशा में उपयोग करना सीख जाए तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। इसे नियंत्रित करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है और जो व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत जाकर इसे नियंत्रित कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यौन ऊर्जा को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं। एक तो है शारीरिक रूप से, यानी किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ अंतरंग होना, और दूसरा है इस ऊर्जा को रचनात्मकता में परिवर्तित करना। पहले विकल्प को न चुनते हुए अपनी सारी ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में लगा देना चाहिए। आप किसी खेल में भाग ले सकते हैं या कोई कला सीख सकते हैं। जब हम अपने अंदर आत्मनियंत्रण विकसित करते हैं और अपनी यौन ऊर्जा को रचनात्मक प्रयासों की ओर निर्देशित करते हैं तो इसे ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। भारत में इसे सरल भाषा में ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यौन ऊर्जा को जबरदस्ती दबाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे हमेशा सही दिशा में प्रवाहित होने देना चाहिए। जब हम कोई भी रचनात्मक कार्य करते हैं और कल्पना करते हैं तो इस ऊर्जा को बहने का एक रास्ता मिल जाता है। कई प्रतिभाशाली लोगों ने अतीत में इसी तरह से अपनी कल्पना शक्ति को विकसित किया है और जाने अनजाने में कई लोग इस तरह से अपनी सेहत में भी सुधार कर पाते हैं। यौन ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें अत्यधिक शक्ति होती है। अधिकतर लोग किशोरावस्था के बाद से ही इस ऊर्जा को नष्ट करने में लग जाते हैं, जिससे उनके शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और अक्सर बेचैन महसूस करते हैं। आजकल तो युवा लोग सोशल मीडिया और वेब सीरीज में यौन सामग्री देखकर अपना आत्मनियंत्रण खोते जा रहे हैं, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। लेसन नंबर 11। अपने डर से ऊपर उठिए और उसे खत्म करें। अपने डर को पार करें और उन्हें समाप्त करें। जब तक हम अपने मन के भीतर छिपे डर को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। डर की वजह से निर्णय लेते समय हम अक्सर धीमे हो जाते हैं और कई बार गलत फैसले भी ले लेते हैं, जो हमारी सफलता में बाधा डालते हैं। डर से संदेह और चिंता भी पैदा होती है, जो खुद ही कई समस्याओं का कारण बनती हैं। इसीलिए हमें अपने डर को पहचानकर धीरे धीरे उनसे छुटकारा पाना होगा। आमतौर पर हमारे भीतर 6 प्रमुख प्रकार के डर होते हैं और बाकी अन्य डर इन्हीं से जुड़े होते हैं। आइए इन 6 मुख्य डर पर चर्चा करते हैं। डर नंबर 1, गरीबी का डर। पैसा हर इंसान की आवश्यकता है और इसी कारण हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। कोई भी गरीबी पसंद नहीं करता और एक गरीब व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता। गरीबी का डर हमें जोखिम लेने से रोकता है। डर नंबर 2, आलोचना का डर। हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई हमारी आलोचना न करे या हमारी बेइज्जती न हो। लोग क्या कहेंगे? इस डर ने कई जीवन और करियर को बर्बाद कर दिया है। अक्सर लोग परवाह नहीं करते, लेकिन हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और इसी वजह से हम उनके विचारों से असहमति जताने में भी डरते हैं। डर नंबर 3, खराब स्वास्थ्य का डर। इस डर की वजह यह है कि यदि हमें कोई बीमारी हो जाए तो वह न केवल मानसिक रूप से हमें परेशान करती है, बल्कि आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाती है। डर नंबर 4, किसी के प्यार को खोने का डर। हर कोई चाहता है कि कोई उन्हें प्यार करे। हम अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए यह डर बना रहता है कि कहीं हम किसी का प्यार न खो दें। डर नंबर 5, बुढ़ापे का डर। बुढ़ापे में हमारा शरीर उतना अच्छा काम नहीं करता, इसीलिए हमारी काम करने और पैसा कमाने की क्षमता में कमी आ जाती है। डर नंबर 6, मृत्यु का डर। मृत्यु का भय स्वाभाविक रूप से हर इंसान के भीतर होता है। इन सभी डर को पहचानें और धीरे धीरे उन्हें दूर करने की कोशिश करें ताकि आप अपने जीवन में पूरी तरह से सफल हो सकें। यह सबसे बड़ा डर है और लोग इसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। हमें इससे डर इसलिए लगता है क्योंकि यह हमारी जिंदगी का अंत है। हमें नहीं पता
कि इसके बाद क्या होता है, और जो अज्ञात होता है उसमें सुरक्षा की भावना नहीं होती। यही कारण है कि यह डर हमारे भीतर घर कर जाता है। ये डर बहुत आम है, और सिर्फ इसलिए कि ये हमारे अंदर है, हमें खुद को दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। डर हमें सिर्फ खतरों से बचने में मदद करते हैं। अगर हम सोच समझकर इन डरों को संभालना सीख जाएं, तो हमें इतनी परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो पसंद आई होगी। अगली ऑडियो में फिर मिलते हैं। अगली बार तक के लिए धन्यवाद।